प्राकथन। मैं 38 वर्षों से एक मिशनरी के रूप में सेवारत हूँ। मुझे बाइबल महाविद्यालय जाने का अवसर नहीं मिला। मैं स्वयं के अनुभवों को औरों को बांटने के विचार से अपनी मासिक पत्रिका युद्ध घोषणा में पीछे की ओर एक नजर नामक शीर्षक से लिखना आरंभ किया। उस समय क्या इस प्रकार की भी सेवकाई है? इतनी अर्पणता है? क्या इस प्रकार का एक सेवक भी है? मैंने इन प्रश्नों से बधाई स्वरूप बहुत से पत्र प्राप्त किए, अतः उसे विराम चिन्ह लगाकर केवल मुझे बुलाने वाले परमेश्वर को महिमा देने के विचार से आगे बढ़ता गया। लेकिन जब मैंने अपने सुसमाचार प्रचार एवं अन्य संदेश में कुछ अनुभव बताया, उसको सुनने वाले कई लोगों ने इसे पुस्तक का रूप देने का सुझाव दिया ताकि आगामी पीढ़ी लाभान्वित हो सके। इसके अतिरिक्त हे परमेश्वर, तू तो मुझको बचपन ही से सिखाता आया है और अब तक मैं तेरे आश्चर्य कर्मों का प्रचार करता आया हूँ। इसलिए हे परमेश्वर, जब मैं बूढ़ा हो गया और मेरे बाल पक गए, तब भी तूने मुझे ना छोड़ा, जब तक मैं आने वाली पीढ़ी के लोगों को तेरा बाहुबल और सब उत्पन्न होने वालों को तेरा पराक्रम ना सुनाऊं। हे परमेश्वर, तेरा धर्म अति महान है, तू जिसने महाकार्य किए। हे परमेश्वर, तेरे तुल्य कौन है? भजन संहिता 71 अध्याय 13 वचन से 19 वचन। इन वचनों ने मुझे बारंबार जगाते रहा। जेम्स की सेवकाई में रहने वाले मेरे अनेक सहकर्मी आरंभ में जितने दाम चुकाए थे, उन्हें जानने समझने का अवसर बहुत कम था। अतः इस पुस्तक से कई अर्पणता की गहराई को जानने की संभावना की आशा रखता हूँ। अज्ञानता बहुतों को भविष्य में आडंबर में ले जाने के खतरे से मैं बहुधा डरता भी था। भारतीय मिशनरी सेवकाई में भारतीय सेवकों के जीवन का वर्णन अधिक कहे बिना विदेशी मिशनरियों के त्याग और सेवकाई की श्रेष्ठता बताया जाता है, पर कई जवानों को प्रेरणादायक प्रोत्साहन हम भारतीयों से भी हो सकती है। भारतीय मिशनरी जीवन भी अति महत्वपूर्ण स्थान ले सकती है, यह मेरा दृढ़ विश्वास है। यह पुस्तक धर्म विज्ञान के मेधावियों के लिए नहीं लिखी गई है। इस पुस्तक में एक साधारण व्यक्ति को तथा बिना भूमिका रहित व्यक्ति को परमेश्वर कहाँ तक प्रयोग कर सकता है, उन घटनाओं का वर्णन लिखा गया है। जिसने परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए सीखा है, उसे परमेश्वर के हृदय की धड़कन सुनकर कार्य करने में लगना चाहिए। आवश्यकताओं पर नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर देखने से कार्य पूरे होंगे। इस बात को कहना चाहता हूँ। खुली किताब की नाई जीवन व्यतीत करना, ओपन टू गॉड, ओपन टू मैन, हमेशा परमेश्वर परिणाम ला सकता है। उसे दिखाने के लिए ही यह किताब लिखी गई। यह प्रमाणित करने के लिए लिखी गई है कि छल और कपट के साथ चापलूसी भरी बातें ना कहूं और ना कि चतुर युक्तियों और योजनाओं से अपनी बातों को सार्थक बनाऊं, पर यह साबित करके दिखाऊं कि बुलाने वाला सच्चा है। यदि एक व्यक्ति परमेश्वर की आवाज सुनने और मानने वाला हो, तो वह एक सामूहिक प्रयास अर्थात झुंड में कार्य में टीम वर्क लगकर ही प्रभु का काम पूरा कर सकता है। मैं इस बात को दिखाने के लिए, जैसे नहमिया, मूसा और यीशु भी एक दल बनाकर सेवा किए, इसे लिखता हूँ। परमेश्वर का काम बहुत बड़ा है, उसे पूरा करने के लिए सबको मिलकर कार्य करना चाहिए। इसमें हर एक का योगदान होना चाहिए। इस पुस्तक का उद्देश्य यही है। इस बात को भी प्रकट करने का विचार किया कि यदि सच्चाई, दीनता, त्याग और संपूर्ण मन से सेवा करेंगे, तो देश प्रभु को जानेगा और लोगों का जीवन परिवर्तित होकर इस्तेमाल होगा। उसको समझाने के लिए इस पुस्तक को लिखना पड़ा। आरंभ में अधिक धुन की भरी सेवकाई करके अंत में छोड़े हुए लोगों की संख्या अधिक है, लेकिन बाइबल वह कहती है, धर्मियों की चाल चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक बढ़ता रहता है। नीति वचन 4 अध्याय 18 वचन। अतः अंतिम सांस तक उतनी ही गति, तड़प, आत्माओं का बोझ, अर्पणता, कार्यशीलता, शालीनता को कायम करके दौड़ने की बात को समझाने और उस प्रकार का जीवन अनेकों को प्रेरित करने के उद्देश्य से भी लिखी गई है। मात्र देश के एक कोने में ही नहीं, परंतु सभी दिशाओं में प्रचंड अग्नि के रूप में उज्ज्वलित प्रकाशमान सेवकाइयां खड़ी ही होंगी। बुलाए हुए कई लोगों को कार्यशील होने के बदले शक्तिहीन होकर इधर उधर डोलते डालते चलने का दृश्य मैं देखता हूँ। उन्हें भी यह तुझे से सार्थक होगा कहने के रूप में नए प्रदेशों में, अब तक के अनपहुंचे क्षेत्रों में मसीह के प्रचार में जाने वालों को प्रोत्साहित करने के रूप में लिखता हूँ। यह व्यवहारिक जीवन में संभव है। दैनिक अनुभव में भी परमेश्वर अपने को प्रकट करके
आगे बढ़ाता है। इन्हें घोषणा करने के साधन के रूप में यह लिखा गया है। क्या हमारे लिए कोई नमूना है? इस प्रकार तड़पने वाले युवा पीढ़ी के लिए प्रकाश स्तंभ के रूप में यह कार्य भारतीय लोगों से भी पूरा होगा, इसे मन में रखते हुए लिखी गई है। इसे स्पष्ट समझाने के लिए यह लिखी गई है कि उपेक्षित लोगों को यह दिखाए कि यीशु मसीह हमारे भारत देश के लिए कितना तड़पता है और सच्ची मसीहत इस संसार में क्या कुछ कर सकती है। यह पुस्तक पढ़ने वालों को खुश करने के लिए नहीं, परंतु दुख उठाए मसीह के लिए दुख उठाने की बुलाहट देने के छोटा सा साधन के रूप में रहे। पढ़ने वाला वाह वाह तालियां इस प्रकार की बधाई और प्रशंसा के लिए नहीं, वरन मानव की मुक्ति के लिए तड़पने वाले यीशु को ऊंचा करके दिखाने के लिए लिखी गई है। इसे तमिल और अंग्रेजी भाषा में भी अनुवाद करके भारत के सभी व्यक्तियों को, विशेष रूप से मसीह के जानने वालों को जागृत करने की उम्मीद से लिखी गई है। लिखने के वक्त मेरी जानकारी जहाँ तक है वहाँ तक अधिक प्रार्थना सहित परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करते हुए स्वयं को नमक मिर्ची भरी बयान से मुक्त करके बातों को हूबहू कहने का प्रयास करके घटनाओं का जिक्र किया हूँ। हमारी पीढ़ी में ही यह समस्त भारत उद्धारकर्ता को जैसे जानना चाहिए वैसे जान ले और अपने व्यवहारिक जीवन के द्वारा यीशु के समान जीने वालों को यह देश देखने पाए। सुसमाचार ही सारी समस्याओं का समाधान है। यीशु को संसार के सभी जीव अंगीकार करना है। सत्ता में रहने वाले, राजनीतिक बात बोलने वाले, रोजी रोटी कमाने वाले और अमीर भी उसके उद्धार में मगन होने के लिए कलीसियाएं प्रकाशमान होना है। ये मेरे हृदय की बड़ी भूख प्यास है। प्रार्थना की कोख में उत्पन्न होने वाली कोई भी सेवकाई, आत्मा के बल से चलाया जाने वाला कुछ भी कार्य और परमेश्वर के अधीन होने वाला कुछ भी क्रिया शत्रु से नाश नहीं किया जा सकता। मैं आशा करता हूँ कि यह छोटी पुस्तक इसे प्रमाणित करने में मदद करेगी। अर्पणता को चूर चूर होने से बचाकर अंत तक बनाए रखने में वाचा का कर्ता उसे पूरा करने के लिए कार्य करते हुए देख सकते हैं। इसे बल देकर कहने चाहने वाली इस पुस्तक का उद्देश्य यही है। यह एक व्यक्ति के जीवन के साथ बुने हुए एक संस्थान का इतिहास है, लेकिन इसके पीछे हजारों लोग खड़े। इसमें कुछ लोगों का ही नाम अंकित है, पर पर्दे के पीछे खड़े रहकर कार्य करने वाले अनेकों अनेक हैं। उन सभी को परमेश्वर ही आशीष दे। यदि मैं उन्हें भूल भी जाऊं तो भी परम प्रधान नहीं भूलेगा। बहुत लोग अपना योगदान, पहचान को प्रकट करना नहीं चाहते हैं, मात्र शत्रु पर निशाना रखना सीखे हैं। अपने ऊपर निशाना रखने वाली बातों पर चिंतित नहीं होते हैं। किसी भी रीति से परमेश्वर का राज्य गठित हो, तेरा राज्य आए, इस प्रार्थना को अपने जीवन में लागू करने के लिए चाहने वाले हैं। सबसे अधिक प्रेमी यीशु के मुंह से हे विश्वास योग्य और सच्चे दास शब्द निकलने की जिज्ञासा से इस किताब का उद्देश्य पूर्ण होने की चाह के साथ प्रकाशित करता हूँ। परमेश्वर अपनी इच्छा पूरी करे। बुलाने वाले परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य रहने का इच्छुक प्रिय भाई डी अगस्टिन जबा कुमार।